बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म नंबर है 31 मई। ऑफकोर्स मई का महीना आज के साथ ख़त्म हो चुका है। बट दोस्तों आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक इसलिए होगा बिकॉज यूएस बाज़ार में रात 8:30 बजे हमें जो बिल पास करवाया जाएगा यूएस डेट सीलिंग को लेके, उसकी न्यूज़ हमें देखने को मिलेगी। कल भारतीय बाजार के टाइमिंग के अकॉर्डिंग की बात की जाए सुबह 7 बजे हमारे सामने न्यूज़ आ जाएगा। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि भारतीय बाजार आज के दिन में काफ़ी वोलेटाइल था। एक समय ऐसा था कि पोर्टफोलियो बहुत पॉजिटिव, दूसरे ही क्षण की बात की जाए पोर्टफोलियो नेगेटिव, और तीसरे ही समय की बात की जाए पोर्टफोलियो रॉकेट, और चौथे समय की बात की जाए हम थोड़ा गैस टॉप से ना गिरता हुआ देखने को मिला। हम तो आज बहुत सारे स्टॉक्स में हेवी रैली देखने को मिली, जहाँ पे गैस एक स्टॉक ना अभी के टाइम में मार्केट का अट्रैक्शन बन चुका है बिकॉज नंबर्स के संग कंपनी ने अपर सर्किट को फ्रीज कर दिया है मल्टीपल टाइम फ्रेम ब्रेकआउट में। ये कंपनी फ्रीज हो चुकी है। तो ऑफकोर्स गैस आपके पास ये कंपनी हो या फिर ना हो, लेकिन आप चाहें तो वॉच लिस्ट में इसको लगा सकते हैं। और जिनके पास ये कंपनी है बिल्कुल ही बेचने की जल्दीबाजी ना करिएगा बिकॉज कंपनी ने कैसे यहाँ पे ना रिकॉर्ड तोड़ पारी खेल के सबको सरप्राइज कर दिया है। हम फटाफट डिस्कस करेंगे। हम चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए आज का दिन यूएस बाज़ार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कल का दिन भारतीय शेयर बाज़ार के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज कल है 1 जून। और इसको लेके दोस्तों बहुत लोग काफ़ी पैनिक में थे, जिसका आउटकम हमें जल्दी ही कल सुबह को देखने को मिल जाएगा। बट उससे पहले कहे जब कोई कंपनी ना अपर सर्किट लगाए और कंपनी का मार्केट कैप तेज़ी से बढ़े, उस कंपनी को फोकस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज टॉप लाइन ग्रोथ दोस्तों माइक्रो कैप कंपनी में स्मॉल कैप कंपनी के लिए सबसे की ऑर्नामेंट होती है। तो रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए 75 करोड़ से अगर आप देखें 149 रुपीज़ इन करोड़ से हमें देखने को मिल रहा है, जो मेरे हिसाब से अद्भुत है। रही बात क्वार्टरली फ्रंट की 103 से गैस उसमें भी हमें मैसिव जंप देखने को मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। कंपनी के लास्ट ईयर ना 53 करोड़ के आसपास खर्चे थे, जो इस बार गैस कितने हो चुके हैं 100 करोड़ के आसपास। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए तो 73 से गैस उसमें भी उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों टॉप लाइन को छोड़ के जो कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें क्या डेवलपमेंट हो रही है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 करोड़ से ना गैस इनके प्रॉफिटेबिलिटी इस बार 36 करोड़ हो चुके हैं। माई गुडनेस, मतलब ईयर टू ईयर 2x के आसपास ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 21 से उसमें गैस मैसिव उछाल देखने को मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स आप साइज़ देख के समझ भी गए होंगे कि ऑफकोर्स एक माइक्रो कैप स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक होगा। लेकिन दोस्तों ये जिस कैटेगरी को बिलोंग करती है एसएमई एमएसएसएमई, जो गैस एक अपने आप में ही कोविड के बाद की बात की जाए, रशिया यूक्रेन के मैटर की बात की जाए, उसके बाद बहुत दब गया था। उसमें हमें गजब का डिमांड होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसी के संग अगर अब देखें तो कंपनी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग नोट पे 19 का ईपीएस इस बार 42 दिखाया है। और ऑफकोर्स क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 25 से 43 के आसपास हो चुका है। बस नंबर्स गए इतना धाकर आएंगे, धांसू आएंगे तो स्टॉक भी रिएक्ट करेगा। लेकिन दोस्तों इसके पहले भी आपने देखा कि ब्लू चिप कंपनी की बात की जाए, मिड कैप की बात की जाए, स्मॉल कैप की बात की जाए, उनके भी नंबर्स बहुत ही बढ़ चढ़ के आए थे। बट बहुत ही कम ऐसी कंपनी है जो अपर सर्किट में फ्रीज हुई। लेकिन यस, ये कंपनी ही अपर सर्किट में फ्रीज क्यों हुई, क्यों इधर पे मैसिव डिमांड हमें देखने को मिल रहा है, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है, मैं दोनों को बारीकी से जज करूंगा। बिकॉज यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 20% का अपर सर्किट लग गया तो कंपनी आने वाले कल में अच्छा रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी। मुझे याद है नवीन फ्रूट में विकास कुछ ना समय आज से 3 साल पहले 20% के आसपास अपर सर्किट लगा था, 12,000 करोड़ के 1200 के आसपास प्राइस था। उसके बावजूद विकास नवीन फ्रूट उस लेवल से 4x है। तो कंपनी अच्छा करेगी तो स्टॉक मार्केट में गैस देर या फिर सवेर उसमें पैसे ज़रूर बनेंगे। कोविड के पहले की हाई की बात की जाए तो 1000 के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। बीच में गैस 1 साल ना 1.5 साल ये टाइम पास होता हुआ देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे गैस कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे स्टॉक में कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ मिलते हुए देखने को मिल रही थी। और गैस सारे स्ट्रेंथ को मतलब सारे स्ट्रेंथ तोड़ने के बाद अगर आप देखें कंपनी ज़रूर ऑल टाइम हाई को हिट कर चुकी है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें अरमान फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। तो ये कंपनी खास क्यों हो जाती है, रिस्क क्या है और रिवॉर्ड क्या? देखिए दोस्तों रिस्क इधर पे यही है कि माइक्रो फाइनेंस में आप सबको अच्छे से पता है ग्रोथ तो बहुत तेज़ी से होता है बिकॉज अर्बन एरिया में, सेमी अर्बन एरिया में, रूरल जगह में ये कंपनी कुछ ज़्यादा लोन बेचती है, जिसके वजह से क्या होता है अनसिक्योर लोन का डिमांड हमेशा से हाई होता है। पब्लिक को जितना ही पैसा थमा दें अगर आप वसूली कर पाएंगे तो असली किंग आप ही होंगे। तो जिनके एनपी में भी ना इनके गजब के सुधार में देखने को मिल रहे हैं। 1600 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब एक माइक्रो फाइनेंस वाली कंपनी है जो तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। रही बात प्राइस ढूंढने की 21 के आसपास है। रही बात कंपनी के आरओसी की आरओई की, ये 12% 15% के आसपास दिखाई दे जाता है। अगर कुछ कैच करने वाली बात है, मैंने क्या बताया कि अगर माइक्रो कैप में आपको इंटरेस्ट है तो इस कंपनी को वॉच लिस्ट में लगाइए। और ऐसा नहीं कोई स्टॉक 15-20% भाग गया तो उस कंपनी को आप ट्रैक करना बंद कर देंगे। यस, गिरावट का वेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो कंपनी का इस दर से बढ़े ना
20% CAGR, 30% CAGR और कंपनी का 50% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ हो क्वार्टरली फ्रंट में, ईयरली फ्रंट में डबल, तो उस कंपनी में कैसे हमें एक बहुत ज़्यादा विश्वास हो जाता है, बिकॉज कंपनी अच्छा करेगी तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेंगे। ऑल दो गैस 3 ईयर में ना कंपनी के कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कम हुए थे, बिकॉज आपको पता है कि बीच में स्लो डाउन आई थी, रशिया यूक्रेन का मैटर हुआ था, कोविड आया था। बट येस, कंपनी की बात कीजिए हम कंसिस्टेंट गैस ROE जनरेट कर रहे हैं, जो अपने रिटर्न ऑन इक्विटी के अगेंस्ट में 17% के आसपास ख़राब नहीं हो। 10 ईयर्स की बात की जाए अपने आप में दोस्तों एक कंपाउंडिंग मशीन बोलना गलत नहीं होगा। तो कंपनी की बात कीजिए, मैंने क्या बताया कि माइक्रो फाइनेंस में 2 व्हीलर होता है, मिनी थीम होता है, SME होता है, MSME होता है। लेकिन अगर आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है तो को पता है कि बजाज फाइनेंस की बात की जाए, चोला की बात की जाए, ये हमारा गैस पहले से ही टॉप पिक रहा है और ऑफकोर्स इन दोनों कंपनी ने भी अच्छा रिवॉर्ड दिया। लेकिन यस, जो छोटी कंपनी होती है वो तेज़ी से भागती है, बिकॉज 2 रीज़न है। एक तो इनिशियल टाइम में जो लोग निवेश करते हैं उनको लगता है कंपनी मल्टीबैगर बन जाएगी, कंपनी के सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छे। लेकिन यस, बुरे वक्त में गैस वो कंपनी कैसा अपने आप को एसेट क्वालिटी ठीक रखती है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। चोला फाइनेंस ने गैस मल्टीपल टाइम फ्रेम ब्रेकआउट इसलिए दिया था बिकॉज कंपनी के मैनेजमेंट सही थे और ख़राब क्राइसिस में भी NPA को बढ़ने नहीं दी। ऑल दो गैस प्रमोटर की होल्डिंग ना इस कंपनी में 27% के आसपास है, जो एज़ पर द सेबी नॉर्म्स थोड़े फाइनेंशियल और बैंकिंग स्टॉक्स में कम होते हैं। रही बात FIS की होल्डिंग 5% के आसपास है, लेकिन यस पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए 66% के आसपास हमें दिखाई देता है। 6% की अगर आप देखें तो उसमें तो 26% के आसपास ना जो स्टेक हमें देखने को मिलते हैं एलिवेशन कैपिटल लिमिटेड, ये उनका स्टेक हमें दिखाई पड़ रहा है। और मुकुल महावीर अग्रवाल जी की बात की जाए उनका 4% के आसपास स्टेक हमें देखने को मिल रहा है। मोटा मोटी अगर आप देखें तो यही 2 पार्टी पब्लिक होल्डिंग में शो हो रहे हैं, जिसको अगर आप माइनस कर देना तो 40% स्मॉल हैंड्स में हमें देखने को मिलेंगे। तो ऑफकोर्स गैस कंपनी ने ना बहुत ही शानदार नंबर पेश किए, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको ब्लाइंडली निवेश करना है। मल्टीपल टाइम फ्रेम ब्रेकआउट के बाद जो तेज़ी है वो एक्सटेंड होती है। आपने देखा कि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे मल्टीपल टाइम फ्रेम ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक थोड़ा सा और भागता है। VBL की बात की जाए, KPIT की बात की जाए, चोला की बात की जाए, वेरियस स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे जो तेज़ी के बाद और थोड़ा तेज़ भाग जाते हैं। गैस वॉल्यूम ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है और ये बात तो गैस आपको मानना पड़ेगा, मुझे ही मानना पड़ेगा कि मार्केट में भले थोड़ा सा पॉजिटिविटी आया है और ऑफकोर्स इंडेक्स लेवल में ब्रेकआउट नहीं हुआ, बट जो गैस डिजर्विंग स्टॉक है ना, जो पिछले कुछ समय से पिट रहे थे और जिनके स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बावजूद भी स्टॉक गिर रहे थे, उसमें तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद वॉल्यूम काफ़ी इजाफा होता हुआ देखने को मिल रहा है। और स्टॉक की बात कीजिए आज 200 ना जहाँ क्लोजिंग हुई है वही इसके लाइफ टाइम हाई में देखने को मिल रहा है। और स्टॉक ने गाइस ना अच्छे खासे पैसे लॉन्ग टर्म में बना के ज़रूर दिए हैं। कंपनी गाइस अपने लॉन्ग टर्म हाई को टच करती है, लाइफ टाइम हाई को ब्रीच करती है, वहाँ पे दोस्तों 2 चीज़ होता है, जो पुराने निवेशक हैं उनको फेथ बढ़ता है और ऑफकोर्स वो अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हैं। और जो शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टर हैं वो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं इस कंपनी पे। अगर आपको इंटरेस्ट है तो मेक श्योर दोस्तों अगर आपके पास होल्डिंग पड़ी है तो कंटिन्यू करें फ्रेश इन्वेस्टमेंट। दोस्तों मैं आपको सलाह हमेशा लार्ज कैप मिड कैप दूंगा, और उसके बाद अगर आपको 1-2% से परहेज नहीं है और 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है भागते हुए प्राइस में, अगर आप एक आध से शुरू करते हैं तो ख़राब नहीं है। अगर आप चाहें तो कम्प्लीटली छोड़ भी सकते हैं, बट येस ये गैस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पास ये कंपनी होल्डिंग बहुत पुराने अरसे से है, इसको मत बेचिए। बिकॉज कंपनी ने का जो नंबर पेश किए ना आउटस्टैंडिंग है, बिकॉज ग्रोथ देख के मैं सही में सरप्राइज हो चुका हूँ। फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो मेक श्योर 1-2% से होल्डिंग मत बढ़ाइएगा, बिकॉज ऑलरेडी गैस बहुत सारी ब्लू चिप कंपनी आपको डिस्काउंटेड रेट में मिल रही है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। थोड़े स्लो पैसे बनेंगे बट सेफ्टी से बनेंगे। लेकिन ये अगर आप रिस्क के लिए ओके हैं और भागते हुए प्राइस से आप अट्रैक्ट होते हैं तो मेक श्योर 10 स्टॉक खरीदने की ताकत मैं फिर से बताता हूँ 1-2 से शुरुआत करिएगा। और एल्स अगर आप 10 का 10 खरीद लेंगे और स्टॉक 2200, 2400, 3000 चला गया तो काफ़ी मज़ा आएगा। लेकिन दोस्तों अगर गिर गया ना आपको ख़राबी फील होगा। लेकिन इस कंपनी ने कैसे प्रूव कर दिया कि क्यों ये थोड़ा सा हायर वैल्यूएशन कमांड कर सकती है, प्राइस टू अर्निंग भी काफ़ी अनुकूल है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस बार का जो नंबर्स उन्होंने पेश किए ना बहुत ही शानदार है। रही बात RSI इंडेक्स की वीकली चार्ट पे, यही बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेट करवा रहा है। वॉल्यूम्स की बात की जाए ये भी दोस्तों वीकली चार्ट पे ना बहुत ही शानदार नोट पे एंड हो सकता है। तो ये छोटी सी अपडेट है, कितने लोग इसको होल्ड करते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।